संस्कृत अगर राष्ट्रभाषा न होती तो सुदूर दक्षिण के क्षेत्र मालाबार से ताल्लुक रखने वाले एक ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य जी द्वारा यह संभव न हो पाता कि वे पूरे देश को एक साथ सर्वव्यापक बौद्धिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक एकता के अंतर सूत्र में जोड़ पाते। हम आदिशंकर से कुछ हजार वर्ष पीछे चलते हैं। मेरे इस कथन को ध्यान से सुनिएगा। कुछ हजार वर्ष पीछे, लगभग 10,000 वर्ष पहले, जब विश्व की अन्य सभ्यताएं संवाद के लिए बोलियां विकसित कर रही थीं, तब भारत में वैदिक मंत्र रचे जा रहे थे। ऐसे वैदिक मंत्र जो आज तक जीवन और दर्शन के श्रेष्ठ काव्य माने जाते हैं। लगभग 20,000 मंत्रों के साथ वेद धरती, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, देवता, ज्ञात अज्ञात, दृश्य अदृश्य, भूमि, जल, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, वन, पर्वत, नदी, पशु, पक्षी, कृषि, सबको समझने का गूढ़ प्रयास करते हैं। उनकी अभ्यर्थना करते हैं। कहना आवश्यक नहीं कि वेदों की भाषा संस्कृत है। वेद के बाद उपनिषद, रामायण और विशालकाय ग्रंथ महाभारत, जिसमें जीवन के सभी पक्षों का द्वितीय उद्घाटन किया गया है, की रचना संस्कृत में हुई। फिर आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, गणित, साहित्य, कला, संगीत, वास्तु आदि सभी विषयों में जो भी महत्वपूर्ण रचा गया वह संस्कृत में ही रहा। आपको ध्यान होगा कि आदिशंकर ने अपना दिग्विजय संस्कृत भाषा में किया था। यहां तक कि मंडन मिश्र से उनके सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ की कथा में यह भी कहा जाता है कि मिश्र का शुक यानी तोता वैदिक मंत्रों का उच्चार करता था। शंकर के बाद रामानुज, मध्वाचार्य, मिथिला के धुरंधर नैयायिक मीमांसक, पश्चिम मध्य दक्षिण के विद्वान संस्कृत भाषा में ही रचते रहे। अब आप समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा हमारे सेक्युलर भाइयों और वामियों को क्यों खटकती है और वह क्यों निरंतर इस देव भाषा को मृत भाषा कहने का कुचक्र रचते रहे। क्यों वे विश्वविद्यालयों में संस्कृत पठन पाठन के विरोधी रहे। क्यों उन्होंने संस्कृत को पूजा पाठ और ब्राह्मणों की भाषा कहकर उपहास किया। पश्चिम के सभी मुक्त चिंतन करने वाले दार्शनिक भी संस्कृत के आगे नतमस्तक रहे। पाणिनीय व्याकरण से उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकी और संरचनात्मक सुंदरता ने उन्हें अभिभूत किया और कुछ कुंठित विलायती संस्कृत का वैभव देखकर ठिठक कर रह गए। फिर दुष्टता में उन्होंने इसे नष्ट करने के षड्यंत्र रचे, जिसका सूत्रपात करने वाला मैकॉले था। धीरे धीरे मैकॉले की लाखों संतानें इसी देश में जन्म ले गईं और आज हमारे ही अपने कहते हैं कि संस्कृत तो ब्राह्मणों की भाषा है। यह आत्मघृणा का भाव ही वामियों और सेक्युलरों का सबसे प्रमुख अस्त्र है। अब धीरे धीरे जो जागरण आया है उससे भारत ने पीछे पलटकर देखना शुरू किया है और वामियों की छाती फूलने लगी है। उनकी असल चिंता यही है कि 200 वर्षों का कुचक्र टूटने लगा है। आप इस षड्यंत्र को समझ सकते हैं। संस्कृत भाषा यहाँ एक प्रतीक है, यानी जो श्रेष्ठ था उसे मलिन किया गया। इसीलिए कभी हिंदू धर्म तो कभी हमारे धर्म ग्रंथ, कभी पूजा पद्धति तो कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वर्ण व्यवस्था को निशाना बनाया जाता रहा।